वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है, आज एकादशी है और देवउठान एकादशी है आज की, जो सबसे बड़ी एकादशी होती है। और आज साथ में तुलसी विवाह भी है। एकादशी कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देवउठान एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन तुलसी विवाह होता है। हर साल ही ऐसे होता है। तो मैं भी लेकर आई हूँ शालिग्राम पत्थर और मैं भी वो तुलसी जी में रखूँगी। तो मैंने सोचा हुआ था काफ़ी टाइम से मैं भी रखूँगी, मैं भी उनकी पूजा करूँगी। तो आज वो टाइम आ ही गया है, तो मैं शालिग्राम जी रखूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हम पूजा करेंगे। सिंपल तरीके से ही करूँगी। बाकी आज वीरवार भी है, तो वीरवार को विष्णु जी की पूजा तो मैं वैसे ही करती हूँ। साथ में केले के पेड़ की भी पूजा करूँगी। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको हम कैसे पूजा करते हैं। तो चलिए अब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। ये मैं शालिग्राम पत्थर जो मैं रात को ही ले आई थी, ये मैं मोन निकाल रही हूँ। ये रहे शालिग्राम जी, ये देखिए ये है शालिग्राम पत्थर। अब इनको मैं प्लेट में रखती हूँ और फिर ये देखिए मैं उनको स्नान करवा रही हूँ। स्नान के लिए मैंने गंगा जल और जल लिया है। ये अब मैं उनको स्नान करवा रही हूँ। इस तरीके से मैंने उनको स्नान करवाया। अब हम बाहर जाके अपनी पूजा करेंगे संपन्न सारी। तो ये मैं बाहर आ गई। ये रहा मेरा सारा सामान ये जो मैं पूजा में इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये रहे शालिग्राम जी। ये मैं अब अपनी तुलसी माता जी के गमले में स्थापित किए मैंने उनको। फिर उसके बाद मैंने फूल माला चढ़ाई। ये मैं फूल माला चढ़ा रही हूँ उनको। और फिर उसके बाद मैंने तिलक लगाया और फूल चढ़ाए। और उसके बाद फिर मैंने पीले रंग की चुनरी लाई थी तुलसी माता जी पे, वो चढ़ाई। और उसके बाद मैंने दिया बत्ती करा और वस्त्र के रूप में मैंने कलावा चढ़ाया और फिर दिया बत्ती करा। चलिए धूप बत्ती करने के बाद अब मैं आपको थोड़ी सी तुलसी माता जी की कहानी सुना देती हूँ। तुलसी माता जी का उत्पन्न कैसे हुई थी तो वो बताती हूँ। तुलसी माता जो उत्पन्न हुई थी वो वृंदा की राख से उत्पन्न हुई थी। वृंदा जो थी वो कालनेमी राक्षस कालनेमी की पुत्री थी, जिनका विवाह जलंधर नामक राक्षस से हुआ था। जलंधर जो था वो बहुत बड़ा राक्षस था। और जो वृंदा थी वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बचपन से ही विष्णु भगवान जी की पूजा करती थी। तो जो वृंदा जो थी वो इतनी पवित्र स्त्री थी, इतनी प्रतिव्रता स्त्री थी। उनकी पवित्रता और उनकी प्रतिव्रता के कारण जो था, जो जलंधर जो था उसको कोई हरा नहीं पा रहा था। वो उनकी शक्ति बनी हुई थी। तो जलंधर ने सारे देवलोक में उत्पात मचा रखा था। सारे देवलोक में अपना हाहाकार मचा रखा था। उन्होंने विष्णु भगवान जी से भी वो लड़ रहे थे, तो विष्णु भगवान जी भी उनको हरा नहीं पाए थे। इसलिए विष्णु भगवान जी ने वृंदा के साथ एक छल किया। उन्होंने जलंधर का रूप लेकर उनके सामने गए और जैसे ही वृंदा ने जलंधर जो विष्णु भगवान ने जो छल करके जो वो जलंधर के रूप में आए थे उनके सामने, उसको जैसे ही उन्होंने स्पर्श करा, वैसे ही वहाँ देवलोक में जो लड़ाई चल रही थी जलंधर की, उसमें वो हार गए और उनका मस्तिष्क कट के वैसे ही वृंदा के आगे पड़ा। जब वृंदा उनको देख के एकदम से भय होगी कि ये कैसे, वो तो मेरे सामने खड़े हैं। जब उन्होंने सामने देखा तो विष्णु जी को उन्होंने अपने सामने पाया। जब उन्होंने विष्णु जी को अपने सामने देखा तो वो क्रोध में आकर उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आप एक पत्थर के रूप में बन जाओगे। तो जैसे ही वो पत्थर के रूप में बन गए, जैसे ही वो पत्थर के रूप में बने, वैसे ही सारा जो दुनिया का जो संसार का जो संचालक था वो रुक गया। वो सारा उथल पुथल हो गया। तो सारे देवता देवलोक से आए और उन्होंने ये कहा, उन्होंने वृंदा से प्रार्थना करी कि अपना श्राप वापस ले लो, नहीं तो देवलोक कैसे चलेगा। तो वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया और साथ में वो जलंधर के साथ उसी टाइम सती होगी। जब वो सती हुई तो उनकी राख से तुलसी माता जी उत्पन्न हुई थी। तो और वहाँ पे विष्णु जी ने एक अपना रूप
शालिग्राम नामक पत्थर के रूप में वहाँ पे लिया। और सारे देवताओं ने जो तुलसी माता जो थी, जो उत्पन्न हुई थी वृंदा की राख से, तो वृंदा माता की जो वो प्रतिव्रता थी, जो उनकी पवित्रता थी, उसको कायम रखने के लिए सारे देवताओं ने तुलसी जी का विवाह शालिग्राम पत्थर से करवाया। शालिग्राम पत्थर जो कि विष्णु जी का ही एक रूप माना जाता है। तब विष्णु भगवान ने वृंदा को ये आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे लक्ष्मी माता से भी ज़्यादा प्रिय होगी और तुमको मैं वो अपने सर पे रखूँगा। इसी कारण विष्णु जी के भोग में हमेशा तुलसी जी का पत्ता डलता है, नहीं तो वो भोग स्वीकार नहीं होता, वो विष्णु जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसी तरीके से सारे जितने भी लोग हैं जो मतलब तुलसी विवाह करवाते हैं, तो उन पे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की बहुत कृपा होती है। मैंने तो यही कथा सुनी थी, पढ़ी भी यही कथा है, सुनती भी हूँ। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताई है, वैसे तो बहुत बड़ी है, पर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताई है। और आपको कथा सुनाते सुनाते मेरी पूजा भी संपन्न होगी। इस तरीके से मैंने अपनी छोटी सी पूजा करी, सिंपल तरीके से कथा सुनी और आपको भी सुनाई साथ में। और ये मैंने शंख लेकर आई थी तो मैंने शंख भी रखे, शंख भी बजाना सीख रही हूँ। धीरे धीरे सीख ही जाऊँगी, एक ना एक दिन कोशिश करूँगी तो सफलता भी मिलेगी ही, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगी। बाकी आप सब लोगों का आशीर्वाद होगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बाकी की पूजा हम करेंगे शाम को, जो दिए जलाएंगे, जो 5 दिए प्रज्वलित होंगे वो मैं शाम को जलाऊंगी। बाकी की हम पूजा शाम को करेंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं शाम को। ये देखिए मैंने अपने दिए प्रज्वलित कर लिए 5, एक देसी घी का, और ये मेरा मंदिर में मैंने शंख भी स्थापित कर दिया है। और ये मेरे काठू श्याम जी, इनका भी बर्थडे था, इनको भी आज फूलों से सजा दिया मैंने, ये मेरी माई रानी। और ये देखिए मेरा मंदिर जो मैंने सजा दिया लाइटों से। ये रहे मेरे दिए, जिस पे 4 दिए तेल के हैं, 1 दिया देसी घी का है। और ये मैं विष्णु जी के जाप सुन रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाले। तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं डेली सुनती हूँ, आप भी सुनिए। और ये दीदी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइए कि आपने कैसे पूजा करी, इसी तरीके से करी या अपना तरीका जो भी है ज़रूर बताइएगा। और ये रहे मेरे दिए, अब मैं जा रही हूँ दिए रखने बाहर। ये दीदी बैठी हुई है, मेरे को देख रही है मैं क्या कर रही हूँ। अब ये मैं बाहर जा रही हूँ, अपने दिए रखूँगी। पहले मैं तुलसी माता जी को आगे दिया लगाऊँगी, जो मैं देसी घी का दिया लाई हूँ। ये रही मेरी तुलसी माता जी, जिनको मैंने सुबह चुन्नी चढ़ाई थी, सुबह भी दिया लगाया था, माला चढ़ा के सारी अच्छी से पूजा करके उनकी। और ये देखिए मैंने ये दिया लगा दिया देसी घी का माता जी के ऊपर, और साथ में धूप बत्ती लगाई है। और ये उसके बाद ये मेरा केले का पेड़, शमी का पेड़ है, उनके आगे भी मैंने दिए रखा है, धूप जलाई। और ये मैंने चौखट पे अपने 2 दिए रखे। और ये मेरा 1 दिया बच गया, जो कि मैं इसको रसोई में रखूँगी अपने। तो ये देखिए मेरा जाप चल रहे हैं अभी भी। और ये देखिए तुलसी विवाह हो रहा है, ये भी यहाँ दीदी के यहाँ। ये देखिए कितना बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। चलिए अब आप देखिए और आनंद लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।